राष्ट्रीय जनता दल शुरू से महिला सशक्तिकरण के प्रति बहुत ही गंभीर रहा। हमारे दल ने और देश के तमाम विपक्षियों ने क्या कहा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो लाया है महिला सशक्तिकरण का ये बिल, हम उसके समर्थक हैं। आज भी इस देश में दलितों की महिलाएं पीछे, आज भी अति पिछड़ा की महिलाएं सबसे पीछे, आज भी अकलियत की महिलाएं सबसे पीछे। क्योंकि इसके प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, महिलाओं की भागीदारी की अगर बात करते हो, तो अति पिछड़ा के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं, और ये क्यों जरूरी है, इस बात को समझिए। आप कोटा विद इन कोटा की बात कर रहे हैं, जबकि ये भी किया जा सकता है कि अगर ये बिल पास हो जाता, उसके बाद आप संशोधन की बात करते तो लोगों के मन में ये उचित होता। आपको भाजपा शासित राज्यों में संशोधन की कोई बात नहीं होती है। आप इसकी जानकारी, आप इतिहास का पन्ना पलट के देख लीजिए, कौन सा ऐसा बिल है जो संशोधन के मामला पे सरकार तैयार हुआ है। तो आरोप लगा रही है, अमित शाह जी कह भी रहे हैं कि 370 आया, उन्होंने उसका विरोध आप लोग कर रहे हैं, राम मंदिर बना उसका विरोध कर रहे हैं, कश्मीर की बात मुद्दे उठे उसका विरोध। बहुत अच्छा आपने प्रश्न छेड़ा। 370 लाया, हमने विरोध किया। 370 ला करके क्या कश्मीर में क्राइम बंद हो गया? बिहार में हमारा 38 गो सीट, 37 गो सीट रिजर्व है, तो क्या बिहार के सदन में दलित सिर्फ 30 गो 38 हो जाएगा? भारत की राजनीति में महिलाओं को प्रतिशत बढ़ाने के लिए, यानी कि राजनीति में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए न केवल बिहार में बल्कि केंद्र में भी हमेशा से प्रयास किए जा रहे हैं। आरक्षण की तरह जो तरीके हैं उससे उनकी प्रतिनिधित्व बढ़े। इसी विषय पर हम बोधगया के विधायक, राजद विधायक कुमार सर्वजीत से बात करेंगे कि उनकी क्या पक्ष है और राजद और साथ साथ विपक्ष भी इन मुद्दों पर क्या राय रख रही है। राष्ट्रीय जनता दल शुरू से महिला सशक्तिकरण के प्रति बहुत ही गंभीर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल जो हमारी पार्टी है और हमारे नेता जो है माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी, सदैव आप अगर देखेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का सदन की वह कार्रवाई, जिन्होंने सदन में कहा था कि देश में महिला सशक्तिकरण की अति आवश्यक है, होना चाहिए, लेकिन अधिकार की भी बात होना चाहिए। भाजपा के सरकार ने महिला सशक्तिकरण कहिए, सदन में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए बिल लाया। हमारे दल ने और देश के तमाम विपक्षियों ने क्या कहा कि महिला सशक्तिकरण के पक्षधर हम हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो लाया है महिला सशक्तिकरण का ये बिल, हम उसके समर्थक में नहीं हैं, हम उसका नहीं समर्थन करेंगे। क्यों? आज भी इस देश में दलितों की महिलाएं पीछे, आज भी अति पिछड़ा की महिलाएं सबसे पीछे, आज भी अकलियत की महिलाएं सबसे पीछे। क्यों? तो सर इसमें अगर देश के प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, महिलाओं की भागीदारी की अगर बात करते हो, तो अति पिछड़ा के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं, और ये क्यों जरूरी है, इस बात को समझिए। जो 20 वर्षों तक बिहार में माननीय नीतीश जी ने राज किया, उनका भी सदन का, संसद का अगर आप क्लिप देखिएगा, उन्होंने भी कहा कि देश में महिला सशक्तिकरण और महिला की भागीदारी सदन में हो, इसके लिए अति पिछड़ाओं को भी सीट रिजर्व करो। अब मैंने देखा बिहार के एक पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह का बयान, कहा कि विपक्ष जो है महिला सशक्तिकरण के विरोध में। लेकिन आप एक चीज बता दीजिए हमको कि आपके पिताजी सांसद बने, सांसद बनने के बाद आप विधायक बने सर, लेकिन और सुन लीजिए, पूरा सवाल आपका हम सुन लेंगे, पहले हमको बोलने दीजिए। मैंने इसलिए कहा कि महिला सशक्तिकरण की अगर बात हो रही है, अगर गया सीट को हम रिजर्व से हटा देते हैं,
जनरल महिला कर देते हैं, तो आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है राजनीति में, पैसाकरण, एक अगर कोई धनवान महिला चुनाव लड़ती है, उसके साथ अगर कोई गरीब महिला चुनाव लड़ती है, तो क्या चुनाव लड़ पाएगा? हमारी पार्टी का क्या सिद्धांत है? मेरी पार्टी ने क्या कहा कि मजबूती से लाओ। हम कहते हैं कि पूरे सदन में महिला को भरो, लेकिन सीट तय कर दो कि गया से अगर कोई सुरक्षित सीट का महिला लड़े, तो औरंगाबाद से, तो सासाराम से, कहीं बिहार का किसी भी कोना से एक सीट अगर महिला जनरल लड़ रही है, तो दूसरा सीट अति पिछड़ा और रिजर्व के लिए भी रखो। यही तो हमारा डिमांड है। तो कौन सा हमने गलत बात कहा? नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं। कब तक उनकी चालबाजी इस देश के लोग सुनते रहेंगे और सहते रहेंगे? सर, आप कोटा विद इन कोटा की बात कर रहे हैं, जबकि ये भी किया जा सकता है कि अगर ये बिल पास हो जाता, उसके बाद आप संशोधन की बात करते, तो लोगों के मन में ये उचित होता। आपको पता नहीं है, भाजपा शासित राज्यों में संशोधन की कोई बात नहीं होती है। आप इसकी जानकारी, आप इतिहास का पन्ना पलट के देख लीजिए, कौन सा ऐसा बिल है जो संशोधन के मामला पे सरकार तैयार हुआ है? संशोधन तो एक बहाना है। और हम क्यों संशोधन पे आएंगे? आप बिल लेकर के आइए जिसमें देश के तमाम वह गरीब महिला, तमाम वह पिछड़ा महिला, तमाम वह दलित महिला, उसको बराबरी का अधिकार हो, तब होता है महिला सशक्तिकरण। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रही है, अमित शाह जी कह भी रहे हैं कि 370 आया, उन्होंने उसका विरोध आप लोग कर रहे हैं, राम मंदिर बना उसका विरोध कर रहे हैं, कश्मीर की बात मुद्दे उठे उसका विरोध। बहुत अच्छा आपने प्रश्न छेड़ा। 370 लाया, हमने विरोध किया। 370 ला करके क्या कश्मीर में क्राइम बंद हो गया? टेररिस्ट वहां काम नहीं कर रहा है? ये सब सिर्फ एक बात कहने के लिए नहीं होता है। सशक्तिकरण का बात करो, महिला सशक्त हो इसकी बात करो, और कैसे हो इसकी बात करो। भाई रिजर्व सीट है हमारा, बिहार में हमारा 38 गो सीट, 37 गो सीट रिजर्व है। तो क्या बिहार के सदन में दलित सिर्फ 30 गो 38 हो जाएगा? हम तो वही ना बात कर रहे हैं कि अगर गया जनरल हो जाता है, तो यहां तय कर दो कि जनरल महिला लड़ेगा। अगर नवादा में आपको जनरल करना है महिला के लिए, तो उसमें तय कर दो कि यहां से कोई अति पिछड़ा का महिला लड़ेगा। लालू जी ने और मुख्यमंत्री नीतीश जी ने पंचायती राज में जो है रिजर्वेशन लाया कि नहीं लाया? उसमें तय हुआ कि नहीं कि यहाँ अति पिछड़ा का ही महिला लड़ेगी, प्रमुख यहां से अति पिछड़ा ही बनेगा? हुआ कि नहीं हुआ? तो जब ये हो सकता है, तो सदन में सीट अति पिछड़ा दलितों के लिए रिजर्व क्यों नहीं हो सकता है, महिलाओं के लिए? और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल ही कोई बड़ी बात नहीं। हमने आप लोग को उदाहरण दिया ना, मैंने कहा कि एक भाजपा की श्रेयसी सिंह महिला एक भाषण दे रही थी कि हम लोग महिला विरोधी हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो उनका सीट है ना, लेकिन सर अगर ऐसा विरोध, पूरी बात सुन लीजिए, उनका जो सीट है, उनको वो सीट को जो है अति पिछड़ा का सीट कर दीजिए, कोई महिला न जीत के आएगी। तो बगल में एक जनरल महिला कर दीजिए और उसके बगल में एक अति पिछड़ा महिला कर दीजिए, 2 महिला की भागीदारी हो जाएगी। तो इसमें क्या बुरा है? इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन अब विरोध करने पर ये बिल पास नहीं हो पाया, इसमें कौन सी भलाई आपने? हमारी जब सरकार आएगी, मजबूती से महिला सशक्तिकरण बिल आएगा, और देश में और बिहार में सब जगह अति पिछड़ा के लिए रिजर्व होगा। आप हमको एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। आज भी बिहार की तमाम महिला एजुकेशन में सबसे पीछे है। क्यों? आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिहार की अगर महिलाएं एजुकेशन में पीछे है, राजद की भी लंबे समय तक सरकार रही, इसको आप जिम्मेवारी नहीं मानते? मानता हूं मैं। परिस्थितियां पे आइए, एक वक्त था जब लालू जी की सरकार बनी, उस समय की मांग थी बराबरी का हिस्सेदारी, बराबरी का अधिकार।
तो जब एक वक्त था तो लालू जी ने बराबरी के अधिकार की लड़ाई छेड़ी कि हमारे लोग, मतलब कि जो गरीब महिला हैं, गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़ा है, इसको भी अधिकार है बीडीओ के सामने कुर्सी पे बैठने का, थाना में बैठने का। उसकी लड़ाई चली, लोग मजबूती से राजनीति में आगे आए। फिर जब टाइम पीरियड जो आया, एक वक्त आया जिसमें विकास की मुद्दा आई कि भाई विकास होना चाहिए। जिनको मौका मिला उन्होंने काम किया। सर, अगर इसमें पक्ष की जो वोट पड़े हैं उसकी बात करूं तो 278 है और विपक्ष में जो वोट पड़े हैं वो 211 है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो दर्शा रहा है कि ज्यादातर जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो पक्ष की बात कर रहे हैं। आप बात ये नहीं हो ना, बात ये हो रही है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबसे प्रचंड विद्वान हम ही लोग हैं, हम जो बिल लाएंगे वो आसानी से पारित हो जाएगा। ये बिहार के, देश के तमाम दलित महिलाओं के साथ धोखा था, तमाम पिछड़ा महिलाओं के साथ धोखाधड़ी था। आपको क्या परेशानी है भाई? सदन में बराबरी का अगर कोई अति पिछड़ा की महिला सांसद बन के जाएगी तो आपको दिक्कत है। दलित की बड़े पैमाने पे महिला जीत के जाएगी तो आपको परेशानी है। यही सवाल किस तो बात गृह की? मंत्री जी भी उठा रहे हैं कि अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो आप विपक्ष को क्या दिक्कत है हमने आरक्षण कहा में? कि बराबरी का अधिकार चाहिए हमको। अगर जनरल महिला 10 जीत के जाती है तो 10 दलित और पिछड़ा का भी महिला जीत के जाना चाहिए, क्योंकि आज भी हम उसी सर, हालात में हैं। संशोधन की बात होनी किस चाहिए। बात की संशोधन? आप बिल लाओ ना कोटा पहले। विद इन कोटा की बात जब करें तो उसमें संशोधन की बात होनी चाहिए, ना कि आप क्यों संशोधन की बात होगी? आप ऐसा मौका क्यों ला रहे हैं कि हम संशोधन लाएंगे? आप हमारी बात भी मानिए, आप मेरी बात भी मानिए। बिल आपको लाना था तो आप देश के तमाम जितने सीट हैं उसमें हिस्सेदारी दे दीजिए। राजद कहाँ स्टैंड कर रही है? हम तो पक्षधर रहे हैं शुरू से। हम, हमारे दल, हमारा नेता शुरू से पक्षधर रहा है कि सदन में बड़े पैमाने पे अति पिछड़ा दलितों की महिलाएं भी जीत के आए। आप जनरल कर रहे हैं सिर्फ महिला के लिए। उस परिस्थिति में गरीब की कोई महिला तो जीत के जा नहीं सकती है। आपने इतना प्रचार प्रसार आपने करा दिया है इलेक्शन में, और आप इलेक्शन कमीशन की बात समझ लीजिए। अगर पैसा करण नहीं होता राजनीति में तो आप 20 लाख का खर्च 40 लाख पे क्यों पहुंचाए? 20 लाख का खर्च आपने 40 लाख पे कैसे कर दिया? राजद से भी इसका तो इतने मतलब ये विधायक है बन रहे हैं। कि गरीब का कोई बेटा इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। कम खर्च में कैसे इलेक्शन हो, लोकतंत्र के मंदिर में गरीब की बेटी कैसे जीत के जाए? लालू यादव क्या बात करते हैं? लालू यादव ने पत्थर तोड़ने वाली बेटी को जो है सदन में भेजा था। और आप कल्पना करिए कि अगर गया जिला में सिर्फ महिला सीट हो जाए तो कोई पत्थर तोड़ने वाली की बेटी जीत के जाएगी क्या? जा सकती है? नहीं जा सकती है। तब तो वही लोग चले जाएंगे जिनके पास बड़े पैमाने पे पूंजीपति लोग हैं, उसकी महिला जीत के जाएंगी। हम कह रहे हैं कि गरीब की भी महिला आपके साथ बैठे, यही तो हमारा मांग है। लगातार हम लोगों ने यही बात कहा है। केंद्र के नेताओं ने, लगभग सभी नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि अब हम जनता के पास जाएंगे, समझाएंगे कि विपक्ष किस तरह से राजनीति कर रही है। मैं आगाह कर दे रहा हूं भाजपा के साथियों को कि इस देश में अब तमाम दलित और पिछड़ों की महिलाएं अब बेवकूफ नहीं रही। आप चाहे जितना प्रचार प्रसार कर लीजिए, दलित और पिछड़ा की महिला अब जाग गई है। आप अगर देश में बताएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल का, बिहार का तमाम दलित और पिछड़ा की महिला अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरेगी। तो ये थे कुमार सर्वजीत, बोधगया के विधायक, राजद के विधायक हैं। आपने पूरी बातचीत सुनी। बातचीत को कैसे देखते हैं आप? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें।